नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। जी हां, धार भोजशाला का। और हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, बहुत ही लंबे, चर्चित, विवादित, उसको सभी तरह से कह सकते हैं उस फैसले को कि उस पर अब विराम लग चुका है और एक हिंदू पक्ष की जीत का एक आगाज इसको कह सकते हैं। जीत का जो कह सकते हैं कि जो उनका संघर्ष है उसकी एक जीत ये कही जाएगी। चलिए चर्चा शुरू करेंगे। आज हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बैठने से इनकार कर दिया कि इस मुद्दे पर नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सागर कसेरा जी जुड़े हुए हैं और दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेश जौहरी जी और भानु चौबे जी। तो अब कुछ मुद्दों पर नहीं बोलना चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसको लगता है कि जहां हिंदू मुस्लिम मुद्दा हो वहां थोड़ा सा पीछे हट लिया जाए, क्योंकि काफी किरकिरी उनकी हो चुकी है हिंदू मुस्लिम पक्ष विपक्ष दलीलों के चक्कर में। तो चलिए शुरू करते हैं अब चर्चा। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, कैसा रहा ये फैसला? धार, चूंकि आप तो पूरे उसमें रिसर्च करे बैठे हैं, तो पहली प्रतिक्रिया आपसे ही ली जाएगी। देखिए बहन जी, सबसे पहले गौशाला पर कोई वीडियो अगर बनाता तो एक 26 मिनट का वीडियो हमने खुद बनाया था। आज भी वो यूट्यूब पे है, बहुत हजारों लोग उसको देखते रहते हैं। कोई नया अधिकारी, अब तो खैर जब से 2024 का सर्वे हुआ, कोर्ट आया, तब से तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन पहले एक पुलिस के अधिकारी ने बताया था कि जब भी हम लोग कोई आते हैं तो वो बोला जाता है कि एक बार इसको देख लेना वीडियो को, तो तुमको आइडिया लग जाएगा क्या इतिहास है। ये एक तथ्य है। और उसी अथॉरिटी के आधार पर जो आज ये कहना है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम एक डिसीजन हो गया है। क्योंकि वो जो स्थितियां कब बनती थी, जिस दिन बसंत पंचमी होती थी और उस दिन शुक्रवार होता था, उस दिन पुलिस की, अपना देश कानून की व्यवस्था से चलता है, अपना देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो अपने यहाँ की पुलिस, चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की, किसी की भी हो, और ज्यादातर लाठीचार्ज भाजपा की सरकारों में ही हुआ है। और वो किसी भी हालत में खदेड़ देते हैं हिंदुओं को। हवन कुंड की वो जो अग्नि होती है उसे बुझा देते थे। और उसके बाद और इसमें बहुत बड़े बड़े भाजपा के नेताओं पर इल्जाम भी लगे हैं। जो समिति है, भोजशाला की समिति है, उन लोगों ने लगाए हैं कि इन्होंने गड़बड़ करी जो भी। तो अब लेकिन कम से कम वो समस्या खत्म हो गई है। हालांकि शहर काजी जो वकार सादिक है, उन्होंने थोड़ी देर पहले बयान दिया है, और जो बाकी मुस्लिम पक्ष ने भी दिया है कि अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में 1 आध साल 2 साल फिर वो चलेगी अभी तो लोग। लेकिन उस बीच में हो सकता है कि उनके सुप्रीम कोर्ट जाने तक ये ऑर्डर्स पास हो जाएं, और ये जो रेगुलराइजेशन ऑफ प्रेयर या फिर ये है, फिर जो वहां से मूर्ति लानी है, जो लंदन के म्यूजियम में जो लॉर्ड कर्जन ले गए थे, तो वो सब चीजें वहां पर आपको ध्यान होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी उस केस को जीत चुके हैं लंदन में। और सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को वहां पे साबित कर चुके हैं कि ये धार के भोजशाला से आई थी। पर क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को वहां की कोर्ट ने ये कहा, लंदन कोर्ट ने, कि हम आपको सुपुर्द नहीं कर सकते क्योंकि आप स्टेट नहीं हो। स्टेट लिख के देगी जिस दिन, स्टेट अपनी अंडरटेकिंग देगी कि दिस स्टैच्यू विल बी टेकन फ्रॉम लंदन म्यूजियम एंड विल बी एस्टेब्लिश्ड एट भोजशाला, देन ओनली द कोर्ट विल अलाउ। तो अब वो स्थितियां ये हैं, ये भी अगला स्टेप भी क्लियर हो गया है। अब लेकिन बात ये हो रही है कि आज ना एक ओवैसी जी ने, जैसे ही ये अपना ऑर्डर आया, उसके बाद ओवैसी जी ने एक ट्वीट कर दिया कि राम मंदिर जैसा ही हुआ, और वैसे मतलब शब्द अच्छे नहीं थे वो शब्द। और जैसे ही आप सोचिए क्या क्या इकोसिस्टम होगा वो, कि उनके जो ट्वीट के 15 मिनट के अंदर धार के उस वर्ग के लगभग हर मोबाइल पर और हर सोशल मीडिया ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और जो ग्रुप होते हैं उन पर वो जो उनका ट्वीट थी, उनकी जो एक्सपोज थी, वो आ गई वहां पर। और इसने कुछ समय के लिए मतलब थोड़ा सा माहौल लेकिन खराब किया। हालांकि एक बहुत अच्छी बात ये रही कि जो कलेक्टर है वहां पर, जो धार के राजीव रंजन मीणा, उन्होंने कल शाम को ही बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा दी थी लोगों को, और एक अपील की थी किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक या कोई उत्तेजक जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बस आखिरी बात आपको ये बतानी थी कि ये स्थितियां बिगड़ी कहाँ से। सब कुछ ठीक चल रहा था। दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे 2003 में एएसआई ने एक ऑर्डर इशू कर दिया
कि शुक्रवार को नमाज होगी और मंगलवार को पूजा होगी। और जब उसके बारे में जब ऑर्डर कर रहे थे आप, तो आपने बसंत पंचमी पे ऑर्डर किया नहीं, जानबूझ के उसमें एक ऐसी लाइन छूट गई जिस कारण से कई बार दंगों की स्थिति हुई है, कई बार धार जो है दंगों में झुलसा है। और आखिरी ये है कि देखिए बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे तोड़ा, 1401 में दिलावर खान गौरी ने उसे तोड़ा, 1514 में महमूद शाह खिलजी ने उसे तोड़ा। और ये सब डॉक्यूमेंटेड भारत की हिस्ट्री नहीं है, ये उन्हीं की हिस्ट्री है जो उनके ही अलग अलग जो समय के स्कॉलर थे उन्होंने लिखा है। और जो 1303 में जो हुआ था उसमें तो करीब सैकड़ों तो एक ये बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल उसका पटाक्षेप हो गया कि अभी और जारी रहेगा? अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा तो जारी तो रहेगा। चल, बहुत बहुत सरल विषय नहीं है, विषय दिख भले ही रहा हो सरल, पर अभी कठिन सवालों के जवाब बाकी हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, ये जैसे इस ऑर्डर को जो 242 पेज का ऑर्डर है, इसको पूरा तो नहीं पढ़ पाए, पर जो छोटी छोटी मोटी चीजें पढ़ी, जो एआई से उसकी हाइलाइट्स देखी, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि कहीं राम जन्मभूमि में जो कुछ का जो फैसला हुआ था उसका कोई रेफरेंस भी है इसमें। तो अब क्या होगा, अब दो रेफरेंस हो गए, कृष्ण जन्मभूमि के मामले में और बनारस के मामले में, वाराणसी के मामले में। दो, अभी तक एक था, अब दो फैसले हो गए, एक राम जन्मभूमि का हो गया और एक माँ बाग देवी के मंदिर का यानी कि भोजशाला का हो गया। तो फिर जब कृष्ण जन्मभूमि या उनमें से कोई एक फैसला आ जाएगा तो फिर चौथे के लिए 3 फैसले हो जाएंगे। मुद्दा ये है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो अपने आप में कानून का रूप ले लेते हैं, उन्हें स्टैट्यूट कहते हैं और वो कानून का रूप ले लेते हैं। और उससे जो है कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को, अच्छा और एक बात आपको बताएं, बहुत सीधी सी बात है महेंद्र जी, आपने पता नहीं भोजशाला देखी कि नहीं देखी। अगर भोजशाला आप जाएंगे तो जैसे कुतुब मीनार में भी आप जाएं, कहीं भी जाएं, हम तो कहते हैं इतना लंबा केस की जरूरत ही नहीं। अपने कानून में खराबी है ये कि 50 60 साल 70 साल लग रहे हैं। आंखों का अंधा भी होगा, वो टटोल के बता देगा कि ये कौन सी, ये जो इमारत है ये कौन सी है। और एक बात और आपको बतानी थी, जो हमने स्टडी करके बताया, जिसको नहीं मान रहे हैं बहुत सारे लोग, उनका कहना रहता है कि मुस्लिम पक्ष ने, जो भी उस समय जो रूलर्स हुए थे, उन्होंने हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके अवशेषों से मंदिर बनाया है, मस्जिद बनाई है। ऐसा नहीं है। आप देखिए सिर्फ ऊपर की गुंबज को थोड़ा बहुत एडिशन अल्टरेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में, वो करके कंप्लीट हुआ है। आप एक एक और आप देखिए इसमें भोजशाला में तो जो गड़बड़ी हुई है इतने लंबे समय में, उसकी जो उसमें जो जितने पिलर्स थे, पिलर्स पे जो जो चीजें थी उनको घिसा गया है बाकायदा, ताकि दिखे नहीं। लेकिन सबूत देखिए, सच जो होता है वो कभी नहीं छुपता है। नीचे जब जिस दिन सीढ़ियां मिली थी नीचे, आपको ध्यान होगा शायद 40वें दिन या 38वें दिन सीढ़ियां मिली थी। फिर उसके बाद लगातार खुदाई होती रही, फिर नीचे कमरे मिले और बहुत सारी चीजें मिली, एक के बाद एक परत से परत पे परत खुलती चली गई। और आपको एक बात बहुत बड़ी बताए, भोजशाला ये तो सरस्वती मंदिर है, भोजशाला एक्चुअली वो नहीं है जो भोजशाला ये है, ये तो सिर्फ माँ सरस्वती का मंदिर है। उसके पीछे लगभग 3-4 किलोमीटर तक भोजशाला इतनी बड़ी एक विश्वविद्यालय था कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से भी बड़ा विश्वविद्यालय था, या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से भी बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ पर सैकड़ों स्टूडेंट्स आते थे, बहुत सारे टीचर्स होते थे। और आपकी जानकारी के लिए बताते, राजा भोज की एक पुस्तक है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है कि भोजशाला एकमात्र ऐसा केंद्र था जहाँ पर राजा भोज लोग आते थे, अपने साहित्य की रचना करते थे, संस्कृत में, पाली में और जो ब्राह्मणी में कौन कौन जो भाषाएं होती थी, और उनको उसके बदले में विद्वानों को पैसे दिए जाते थे। आप सोचिए उस राजा का विजन क्या रहा होगा कि उसने लोगों को बुला के साहित्य का निर्माण किया और उसके बाद उसके बदले में उनको पैसे देते थे ताकि उन विद्वानों का गुजारा चल सके, उनका खर्चा चल सके। लेकिन दुख की बात यह है कि जब भोजशाला को मिटाया गया, जब भोजशाला को मिटाने की कोशिश की गई, तो वो साहित्य जला दिया गया। चाहे वो नालंदा में जो हुआ, वही जो तक्षशिला में जो हुआ, वही का वही भोजशाला में भी हुआ। नहीं तो राजा भोज ने जो साहित्य निर्माण कराया था, आज बहुत सारी बड़ी बड़ी साइंटिफिक जो डिस्कवरियां हैं, इन्वेंशन हैं, हो सकता है उस साहित्य में से निकल कर आती, पर फिर भी हमारा काफी कुछ संहिताएं बच गई हैं। 10 या 11 किताबें तो उनकी बच गई हैं। तो मतलब अब नेक्स्ट स्टेप जो है मथुरा और काशी।
अब अगला तो मथुरा काशी है। लेकिन अपना तो ये मानना है, अभी भी एक मानना है कि जो कृष्ण शंकर जैन जी ने कहा था कि आप ये 3 और कई बड़े दूसरे नेताओं ने भी कहा आप 3 पर समझौता कर लो, बाकी सब हम छोड़ देंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 3,000 भी नहीं, ऐसा लगता है ये कम से कम ये जो एक्चुअल संख्या जाएगी वो कम से कम 8-10 हजार पे जाएगी। छोटी सी बात बता रही थी आपको कि वहां पर एक सूर्य मंदिर था धार में, जिसको लाट मस्जिद कहते हैं। अभी तो धार में ही अगला इशू शुरू होने वाला है लाट मस्जिद का, जिससे जो सूर्य मंदिर था उसके बारे में आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो भी अपने आप में गजब, मतलब अभी धार सुर्खियों में बना रहने वाला है। ये है कि इसमें कोई वो भी नहीं है, एग्जेग्रेशन भी नहीं है। आप तो कुछ मत पढ़ें, बाबरनामा पढ़ लें, आप जो शाहजहां नामा पढ़ लें, औरंगजेब की जो वो है किताबें उसके ऊपर लिखी 2 किताबें हैं, चाहे शाहजहां की किताबें हैं वो लिखी जो पढ़ लें, तो हमको अगर वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं तो अपनी आप बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि ना सिर्फ धर्म जो धार्मिक स्थल थे उनको तोड़ा गया, बल्कि आज भी आपको पता है गजनी में एक पिलर है, उसका नाम उस पिलर पे आज भी लिखा है कि दुख्तरिन हिंदुस्तान 2-2 दिनार, मतलब दुख्तरिन का मतलब लेडीज की, हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं 2-2 दिनार में नीलाम होती थी वहां से, वो आज भी लिखा है। तो अब सवाल ये है कि दोनों पक्षों को इस बात पर पूरे खुल के मानना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो इतिहास में गलती हुई है उस इतिहास की गलती को सुधारना पड़ेगा, ताकि क्योंकि देखिए ये एक अनवरत मामला है, एक केस चलेगा, दूसरा केस बिल्कुल चलेगा, ये तो चर्चा इतनी लंबी हो सकती है कि हम अभी 2 घंटे और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है। पर आपने एक सार्थक बात जरूर कह दी है कि जो इतिहास की गलतियां हैं उनको दोनों पक्षों को सुधारना होगा और सुधारना जरूरी